सिविल सोसाइटी संगठनों पर जरूरत से ज्यादा नियम कानून थोपने की भाजपा की अगुवाई वाली सरकार की जबरदस्त कोशिश एक बार फिर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 के रूप में नजर आई है। सरकार इस विधेयक को संसद से पारित करवाना चाहती थी। जबरदस्त विरोध के बाद इस विधेयक को अब संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेज दिया गया है। साल 2020 में सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन अधिनियम यानी एफसीआरए में संशोधन पारित करवाए थे। इन संशोधनों के तहत किसी पंजीकृत संस्था पर दूसरी संस्था को धनराशि हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी गई, भले ही दूसरी संस्था भी उसी अधिनियम के तहत पंजीकृत क्यों न हो। साथ ही प्रशासन पर खर्च किए जा सकने वाले विदेशी फंड के हिस्से को भी आधा से घटाकर पांचवा भाग कर दिया गया। इसके अलावा कई अन्य पाबंदियां भी लगाई गईं। अब यह प्रस्ताव है कि उस पैसे से बनाई गई परिसंपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया जाए, भले ही ऐसा सिर्फ किसी प्रमाण पत्र की मियाद खत्म होने की वजह से हो। इस विधेयक के तहत दान प्राप्तकर्ता संगठन न सिर्फ सरकार द्वारा पंजीकरण रद्द किए जाने पर, बल्कि नवीनीकरण से इनकार किए जाने, आवेदन न किए जाने या पुराने प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त होने से पहले नवीनीकरण न दिए जाने पर भी अपना पंजीकरण खो सकता है। ऐसा होते ही उक्त संगठन का विदेशी फंड और उससे बनाई गई चीजें अपने आप सरकार द्वारा नामित प्राधिकरण को सौंप दी जाएंगी। यह संपत्ति तभी वापस मिलेगी जब संगठन सरकार द्वारा तय की जाने वाली समय सीमा के भीतर दोबारा पंजीकृत हो जाए। ऐसा न होने पर उसे इस संपत्ति से हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ेगा। विधेयक के मुताबिक विदेशी पैसे के सिर्फ आंशिक इस्तेमाल से बनी इमारत को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया जाएगा। इसके बाद संगठन को उस हिस्से को वापस पाने के लिए आवेदन करना होगा जिसका भुगतान विदेशी पैसे से नहीं किया गया होगा। इस विधेयक में जिला न्यायाधीश के पास अपील करने की गुंजाइश तो है, लेकिन यह अपील सिर्फ उस कार्रवाई के खिलाफ की जा सकती है जो प्राधिकरण बाद में उस संपत्ति के साथ करेगा। नवीनीकरण से इनकार के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती और इनकार का फैसला लेने से पहले संगठन को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाएगा। लब्बो-लुआब यह कि चूंकि प्राधिकरण केंद्र के निर्देशों पर काम करेगा, लिहाजा केंद्र अस्पष्ट कारणों का इस्तेमाल करके लाइसेंस रद्द कर सकता है, संपत्ति अपने कब्जे में ले सकता है और फिर उस निकाय को निर्देश दे सकता है जिसके पास अभी वह संपत्ति होगी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि अल्पसंख्यक धार्मिक संस्थानों को सबसे ज्यादा चिंता सता रही है। यह बात ईसाई संगठनों पर भी लागू होती है, जो हजारों स्कूल, कॉलेज और अस्पताल चला रहे हैं। इन्हें विदेशों में मौजूद चर्चों और धार्मिक समुदायों से मिलने वाले पैसे से बनाया और चलाया जाता है। मिजोरम के आइजोल में चर्चों की एक नई बनी परिषद के तहत सैकड़ों लोगों ने मार्च किया। केरल के संगठनों ने इस विधेयक पर आपत्ति जताई है। नागालैंड के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर संसदीय समीक्षा की मांग की है और तमिलनाडु विधानसभा ने भी सर्वसम्मति से इस आशय का प्रस्ताव पारित किया है कि केंद्र को यह विधेयक वापस ले लेना चाहिए। गृह मंत्री ने चर्च के नेताओं को भरोसा दिलाया है कि यह विधेयक भूतलक्षी रूप से यानी पिछली तारीख से लागू नहीं होगा, लेकिन उनके अपने विधेयक का पाठ कुछ और ही कहता है। दशकों पहले बने किसी अस्पताल को आज भी इस बिना पर कब्जे में लिया जा सकता है, क्योंकि उसके प्रमाण पत्र की मियाद खत्म हो गई है। जिस जेपीसी के पास इस विधेयक को भेजा गया है, उसे इसमें कुछ बदलाव करने चाहिए। इन बदलावों में यह प्रावधान होना चाहिए कि नवीनीकरण से इनकार करने से पहले संबंधित संस्थाओं को अपनी बात रखने का मौका मिले और ऐसे इनकार के खिलाफ अपील करने का अधिकार भी हो। इससे विनियमन की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनेगी।